आखिर सदोम और अमोरा में ऐसा क्या पाप हुआ जिसे नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए स्वयं प्रभु परमेश्वर को धरती पर आना पड़ा। उत्पत्ति के अध्याय के अनुसार सदोम नगर बहुत ही फलवंत और आशीषित एवं उपजाऊ भूमि थी, जहां विभिन्न प्रकार के फल एवं फसल एवं जीव जंतु थे। उत्पत्ति के अध्याय में अगर हम बारीकी से समझे तो उत्पत्ति 13 का 10 वचन के अनुसार जब अब्राहम ने लूत को यह कहा कि हम लोग अब साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमारी धन एवं जानवर बढ़ रहे हैं और सेवक एवं चरवाहों में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, तब लूत को जगह चुनने को अब्राहम ने कहा और लूत ने यरदन नदी के पास वाली सारी भूमि को देखा कि वह सब सींची हुई है और यहोवा की वाटिका के समान उपजाऊ हैं, यहोवा के वाटिका के समान उपजाऊ हैं। तब उस जगह में चला गया जहां के नगरों का नाम सदोम और अमोरा था। कहने का अर्थ यह है कि वहां के लोग धन के बढ़ने से घमंड में फूल गए और बिगड़ना शुरू हो गए, जैसा कि यहूदा 1:7 वचन में प्रभु कहता अपने दास के द्वारा कि सदोम और अमोरा पराये शरीर के पीछे लग गए थे, अर्थात वह विचार भयंकर बढ़ गया था और मूर्ति पूजा और अत्याचार की गूंज आकाश तक सुनाई दे रही थी, अर्थात प्रभु यहोवा तक उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। यह व्यभिचार कोई आम व्यभिचार नहीं था। यह व्यभिचार स्त्री पुरुष वाला ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ एवं पालतू पशुओं के साथ एवं विभिन्न प्रकार के काठ और पत्थरों के साथ कुकर्म हो रहे थे, व्यभिचार होने लग गए थे। मदिरा और नशे में पूरा शहर डूब चुका था। पूरे शहर में क्या जवान क्या बूढ़े सब के सब व्यभिचार में डूब से गए थे, मदहोश हो गए थे। यह सोचने लग गए थे कि अपने खुशी के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। इसलिए इन लोगों की कुकर्म को सुनकर यहोवा ने कहा इनका पाप बढ़ गया है और बहुत भारी हो गया है, क्योंकि वे लोग काम वासना को ही अपना भगवान समझने लगे थे और औरत औरत के साथ, लड़की लड़की के साथ और आदमी आदमी के साथ कुकर्म करने लग गए थे। उत्पत्ति 19 अध्याय के अनुसार जब यहोवा परमेश्वर ने अपने दूत को लूत को उस नगर से बाहर निकालने के लिए भेजा, तब लूत ने उन दूतों को अपने घर में आने को बोला और जब वह दूत उनके घर में प्रवेश किए तब क्या जवान क्या बूढ़े सबों ने लूत के घर को घेर लिया जो सदोम में ही था और पुकार पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात तुम्हारे यहाँ आए हैं लूत उसे बाहर भेज कि हम उनको मिलकर उनके साथ सुख भोगें, अर्थात भोग करें। अब यह कितनी भयंकर बातें थी कि वे सब उन दूतों के साथ सुख भोग कुकर्म करना चाहते थे, अर्थात कुकर्म करने की इच्छा कर रहे थे। अब आप सब यह समझ ही गए होंगे कि वे लोग इतने अंधकार के वश में थे कि परमेश्वर के दूतों को भी, जो पुरुष थे उन सब को भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे। जबकि लूत ने यहाँ तक विनती की कि मेरे पास 2 जवान बेटी हैं, उनको ले लो और जो तुम्हारे मन में वो करना है करो, लेकिन जो मेरे छत के तले जो मेहमान आए हैं उनको छोड़ दो। पर वे लोग नहीं माने और दरवाजे तोड़ने लगे। तब वे 2 स्वर्गदूत जिन्हें प्रभु यहोवा ने भेजा था सदोम और अमोरा के पाप को देखने और उसे नष्ट करने के लिए, वह तुरंत सभी लोगों को अंधा कर दिया और ठान लिया कि अब यहाँ कोई तरस खाने, कोई रहम करने योग्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य से आग और गंधक के ओले आसमान से गिरने लगे, क्योंकि उस दिन क्रोध भड़क गया और पूरी तरीके से परमेश्वर के क्रोध की जलजलाहट से सदोम और अमोरा जलकर राख हो गए। और यह घटना पीढ़ी पीढ़ी के लिए एक सबक बन गया कि पाप का घड़ा जरूर फूटेगा करके। अब लास्ट में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वे इतने बिगड़े क्यों। इसका जवाब है धन के बहुतायत और मुख्य वजह काम वासना के भगवान की पूजा और उसके ऊपर में
और उसके ऊपर में शिवलिंग की पूजा, जिसे हिंदू धर्म में कामदेव बोलते हैं, और उसके ऊपर में शिवलिंग की पूजा और कामाख्या देवी की आराधना करने लगे थे। क्या लगता है आप सभी को, खजुराहों का जो नग्न प्रतिमाएं हैं, जानवरों के साथ कुकर्म करने वाली प्रतिमाएं हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं और शिवलिंग हैं, कहां से और कैसे बन गए? निश्चय आप सब समझदार हैं, निश्चय समझ गए होंगे। प्रभु आप सबको सलामत रखे। और हमारे इस वीडियो में कुछ चित्र आपको स्पष्ट दिखाया गया है। जानकारी के लिए अगर आपको यह उचित ना लगे तो कृपया ब्रदर और सिस्टर जितने हैं वो हमें क्षमा करें, और निश्चय आप इस भेद को समझे होंगे कि जितने भी वहां पर काम हो रहे थे वे सब के पीछे किसका हाथ था, और आज हिंदू धर्म में उसे क्या कहा जाता है। प्रभु आप सबको सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू।